पुश योरसेल्फ टू डू हार्ड वर्क। अब देखो, आजकल बहुत बंदे ऐसे फेस कर रहे हैं कि वो लोग कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं और उस काम को ज़्यादा देर तक कर ही नहीं पाते हैं और जब तक उसका एंड डेडलाइन नहीं आ जाता उस काम को उस दिन तक स्किप करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, मतलब आज की जनरेशन मतलब पूरा ही जा चुकी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अब तुम जिम में अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल नहीं बढ़ेगा, ये तुम्हें भी पता होगा। मतलब तुम अगर कल 70 kg का मार रहे थे और आज भी 70 kg का मार रहे हो और आने वाले 20 दिन में भी तुम 70 kg का बेंच प्रेस मार रहे हो, तो उससे तुम्हारा मसल तो इंक्रीज नहीं होगा, तुम्हारा वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगा। अगर तुम हर रोज 2 kg 5 kg ऐसे धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के करोगे तो तुम्हारा मसल बढ़ेगा। वैसे ही तुम अगर अपने रेप्स को इंक्रीज करोगे, सोचो तुम आज 10 रेप्स मारे, कल 12 रेप्स, फिर 14 रेप्स, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ओवर द पीरियड तुम्हारा रेप्स बढ़ता जाएगा और तुम्हारा मसल भी इंक्रीज होगा। और वैसे ही ये काम में भी अप्लाइड होगा। अगर तुम खुद को पुश नहीं करोगे ज़्यादा देर तक काम करने के लिए और कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ रोज करने के लिए, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए अब अगर तुम देखो, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो। अब बहुत सारे बंदे यूट्यूब स्टार्ट तो करते हैं लेकिन यूट्यूब में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए होता है। अब पेशेंस इस टाइम में पॉसिबल नहीं है। और इसका और एक रीजन भी है, तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो तुम उसे देखकर खुद फील करते हो कि तुमने वो चीज अचीव कर लिया। अब देखो, तुम अगर कोई भी कार वाली रील देखते हो तो तुम्हें कितना सेटिस्फाइड फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाँ तुमने वो अचीव कर लिया, जबकि तुमने घंटा कुछ नहीं किया है। तुम्हें वो देखकर महसूस हो रहा है कि हाँ तुमने उसे अचीव किया है। इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हें सोशल प्लेटफॉर्म से दूर जाना चाहिए। अब अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम सिर्फ कंटेंट क्रिएट करो, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम मत करो। इससे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। और तुम खुद को ज्यादा देर तक पुश क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो इमरजेंसी ही नहीं है। मैं तुम्हें सबसे बेस्ट टिप देता हूँ। अब सोचो, तुम अपने माइंड में इमेजिन करो कि तुम किस चीज को लेकर ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हो। अब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि तुम अपने काम को लेकर इनसिक्योरिटी फील करो, ना कि अपने लुक्स को लेकर, अपने फिजिक्स को लेकर। ऐसा, अब देखो, तुम्हारा हो सकता है हाइट छोटा हो, तुम्हारा हो सकता है लुक्स इतना अच्छा ना हो, तुम उसको लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो और उसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो उसके बारे में कोप करना बहुत ही अच्छी बात है और करना भी चाहिए, जिससे तुम्हें पुश मिलेगा और तुम उसके बारे में टाइम वेस्ट ना करके अच्छी चीजों के बारे में अपना दिमाग लगाओ। अब सोचो, तुम बहुत ही ज्यादा पुअर हो, मतलब तुम्हारा फाइनेंस स्टेटस बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब तुम अगर उसको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम दूसरों को देखकर जेलस फील कर रहे हो कि यार उसके पास वो गाड़ी कैसे है, उसके पास वो वॉच कैसे है, उसके पास वो बंगला कैसे है, तो उसको देखकर अगर तुम जेलस फील कर रहे हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओगे वो काम करने में। और सबसे मेन बात है, तुम्हें उस काम में मन लगना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें उस काम में करने को मन लगना चाहिए। अगर तुम वो काम को जबरदस्ती कर रहे हो तो भूल जाओ कि तुम वो काम कर पाओगे। अब देखो, तुम अगर कोई 9 to 5 जॉब करते हो, अगर वो तुम्हारा जॉब अच्छा लगता है, जैसे कि किसी को कोडिंग अच्छा लगता है और किसी को एनिमे 3D कैरेक्टर बनाना अच्छा लगता है, तो अगर अच्छा लगता है तो भाई मस्त है, तुम उस कैरियर में एक्सिट करोगे। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मजबूरी में कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस पाना बहुत ही ज्यादा कम चांसेस। इसीलिए तुम ऐसा कैरियर चूज करो जिसमें तुम्हारा मन लगे और तुम आराम से उसमें अपने लिमिट्स को पुश कर पाओगे और आगे तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्कोप मिलेगा जिससे तुम आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए अपने आप को पुश करो और राइट वे में करो। रॉन्ग वे में करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप कि तुमने कुछ न्यू लर्न